आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। आप सभी को फिर से स्वागत है आज की सेवा में। आज हमारे बीच इटर्नल लाइफ एजी चर्च के पास्टर जॉन हमारे बीच है। तो आज के जो भी वचन के भाग है तो वही ले रहे हैं। तो आप सभी लोग आज के सेवा में जुड़े रहे और प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। सभी को जय मसीह। Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। फिर भी इस सुबह पास्टर जॉन की तरफ से आप सभी लोगों को फिर से अभिवादन और जय मसीह की। फिर भी मैं ये समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही धन्यवाद देता हूँ पास्टर विजय को और ग्लोबल कॉलिंग एजी चर्च के सारे मेंबर्स लोगों को जो मुझे ये समय दिया आपके बीच में प्रभु के वचन लाने के लिए। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जैसे आज हम तेरे वचनों में मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा हमारे साथ बातें कर और जो प्रभु वचन हम सीखेंगे सुनेंगे प्रभु, उस वचन से हमारे जीवन में प्रभु तेरी महिमा हो और उस अनुसार हम कर सके। ये समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना और विनती मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पांव दिया और प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को चंगाई किया, मरे हुए को भी प्रभु यीशु ने जीवित कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोमी शासक ने प्रभु यीशु को गिरफ्तार करके उन्हें क्रूस पे लटका दिया और प्रभु यीशु जैसे कि धर्मशास्त्र कहता है वो सारे पृथ्वी जाति के पापों के लिए मरना ज़रूरी था और प्रभु हमारे लिए बलिदान हो गए। लेकिन मरने के 3 दिन बाद में प्रभु यीशु मृत्यु से फिर से जी उठे और वो 40 रात 40 दिन तक अपने चेले लोगों के साथ में रहे और उन्हें शिक्षा दिया और प्रभु यीशु देखते हुए स्वर्ग चले गए। और प्रभु यीशु जब स्वर्ग चले गए तो उस समय प्रभु के चेले लोग प्रभु के काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया उन लोगों ने और वो लोग चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैला रहे थे। तो उस समय वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था साउल। ये साउल क्या कर रहा था? जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं जो भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे थे उन लोगों को सता रहा था। वो क्या कर रहा था? क्रिश्चियन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और उन लोगों को मारने के लिए भी वो पूरी कोशिश कर रहा था। फिलिपी 3 अध्याय के 4 आयत से लेके अगर 6 आयत तक हम देखेंगे तो हम पाते हैं साउल अपने विषय में कुछ कहता है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया उस समय, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन में मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बेन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का भी इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलेशियों को सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे थे अन्य जाति लोग, यहूदी से बाहर के जाति लोग, तो यहूदी लोगों ने एक नियम बनाया था कि जो लोग क्रिश्चियन होंगे उन लोगों को सबसे पहले यहूदी होना पड़ेगा, अर्थात उन लोगों को खतना करना पड़ेगा। उन लोगों को जो फूड जो नियम है जैसे कुछ चीज़ खाना कुछ चीज़ नहीं खाना, तो ऐसा नियम उन्होंने बना लिया था। क्रिश्चियन बनाने से पहले वो लोग इंसान लोगों को, अन्य जाति लोगों को यहूदी बना रहे थे। तो साउल जो है वो उस समय अपने जाति भाइयों को कहता है कि अगर हम यहूदी चीज़ में घमंड करते हैं तो घमंड करने का मेरे पास और बड़ा कारण है। अर्थात पावल जो है वो कहना चाहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कोई भी सामरी नहीं है, कोई भी यहूदी नहीं है, सब प्रभु के नज़र में समान है, सब एक हैं। तो साउल कहता है कि मेरे पास और गर्व करने का कारण है। तो नंबर 1 देखते हैं हम कारण। साउल कहता है कि मेरा 8वें दिन में खतना हुआ है। अगर हम पुराना नियम में देखेंगे तो जो खतना का जो नियम है वो अब्राहम के दौर से शुरू होता है, क्योंकि अब्राहम जब परमेश्वर के साथ में करार जब बनाता है तो अपने सारे वंश का खतना करता है। और खतना का अर्थ है कि परमेश्वर के साथ में एक संबंध। और जो भी इज़राइल में बच्चा जन्म होता है तो सबसे पहले 8वें दिन के अंदर में उसे पवित्रीकरण से खतना किया जाता है। तो पावल कहता है कि मैं 8वें दिन में मेरा खतना हुआ है पवित्रीकरण से। और फिर उसके बाद में पावल कहता है कि और मैं बेंजामिन कुल से आता हूं। बेंजामिन का अर्थ होता है कि परमेश्वर के लिए युद्ध करना।
तो हम देखते हैं पुराने नियम में याकूब का जो 12 जो संतान थे, उन लोगों का नाम से 12 इज़राइल में कुल हुए, और एक कुल है बेंजामिन। ये बेंजामिन कुल जो है वो एक उच्च जातियों में से है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जाति को पुजारी के कार्य के लिए चुना था। तो मैं हिब्रुओं का भी हिब्रू हूँ कहता है। ये हिब्रुओं का भी हिब्रू का अर्थ है कि पावल को जो पुराना नियम है वो हिब्रू में लिखा गया है और नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। लेकिन पावल ऐसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है कि उसे हिब्रू भाषा का भी ज्ञान है और उसे ग्रीक भाषा की भी ज्ञान है। अभी के समय में ग्रीक भाषा के विषय में हम कहेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा, उसको दोनों भाषा का ज्ञान है। वो पुराने नियम को भी इंटरप्रेट कर सकता है और नए नियम को भी। सो उसके बाद में वो कहता है कि मैं एक फरीसी हूँ। फरीसी का अर्थ है व्यवस्था का जो 5 पुस्तक है, जिसे पेंटाट्यूक कहते हैं, जो एक यहूदी बालक छोटे से लेके बाल्यकाल अवस्था से वो अध्ययन करते हुए वो क्या होता है, बाद में जाके एक फरीसी होता है, अर्थात व्यवस्था का टीचर होता है। और व्यवस्था के अनुसार में कहें तो मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, क्योंकि उस समय 10 कमांडमेंट्स जो व्यक्ति मानता था और धर्मशास्त्र जिसने अध्ययन किया था, वही व्यक्ति ये फरीसी का जो पद है वो पा सकता था। और 10 कमांडमेंट्स भी उसने पूरा किया था। जो रिचुअल था उन लोगों का, यहूदी का उस समय, वो सब पालन करने के बाद में उसे एक फरीसी का पद मिलता है। तो वो कहता है कि व्यवस्था के अनुसार मैं निर्दोष और धर्मी ठहरा हुआ व्यक्ति हूँ। और फिर पावल कहता है कि मेरे पास रोमन सिटीजनशिप है। देखिए, रोमन सिटीजनशिप अभी के समय में उसके पास में अमेरिका का सिटीजनशिप के हिसाब से हम ले सकते हैं। जो पावल है, पावल और सावल कहते हैं, पावल का जो नाम है ये नाम उसे रोमन सिटीजनशिप के कारण से मिला था। असली नाम उसका यहूदी में सावल है, लेकिन उसके पास रोमन सिटीजनशिप होने के कारण से उसका नाम पावल है। और बाद में पावल जब अन्य जाति लोगों के बीच में सेवकाई करने लगा तो उसे ये पावल नाम से ही लोग पहचाने, उसे ये अच्छा लगता था, इसलिए उसने वो पावल नाम ही ज़्यादा चलाया। सो पावल कहता है कि उसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, उसकी जितनी भी अचीवमेंट है, ये सब चीज़ प्रभु यीशु के उद्धार को पाना, इन सब के सामने वो उसका जो अध्ययन है, उसका जो अचीवमेंट है, वो एक क्या है, कचरे के जैसा है। प्रभु यीशु को पाना ही उसके जीवन में सबसे बड़ा उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो कहता है। तो ये पावल जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले क्या कर रहा था, वो क्रिश्चियन लोगों को सता रहा था। तो वो क्या कर रहा था, हाई प्रीस्ट से परमिशन लेने के लिए वो जा रहा था कि क्रिश्चियन लोगों को अरेस्ट कर सके, उनको पकड़ सके और उनको मार सके। तो वो जब रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते समय अचानक जब वो दमस्कस में पहुंच गया तो वहां पे एक ज्योति दिखाई दी और उसका घोड़ा है जो आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो उस समय वो घोड़ा वहां पे गिर गया, उसी के साथ पावल भी गिर गया। और वहां से एक आवाज आई कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो। साउल ने भयभीत होकर कहा कि प्रभु आप कौन है। तो उस समय एक आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तुम सता रहे हो। तो उसके बाद में पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ में जब एनकाउंटर होता है, उसका या तो आंख अंधा हो जाता है या तो वो व्यक्ति मर जाता है। तो साउल का आंख जो है, उसने अपने आंख की रोशनी खो दी, वो एक अंधा हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब से तुम मेरे साक्षी होगे, तुम ये जगह में जाओ और एक व्यक्ति है मैंने जिसे तुम्हारे लिए तैयार किया है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम इस अंधकार से छुटकारा पाओगे। और प्रभु यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही उसके जीवन में हुआ। और जब उसका आंख खोल गया, वो प्रभु यीशु की सेवकाई और साक्षी देना उसने शुरू कर दिया। देखिए, और जब पावल ने प्रभु यीशु की सेवकाई शुरू की तो हम देखते हैं कि इतिहास में प्रभु यीशु ने जो काम किया है मंडलीय इतिहास के लिए, दूसरे स्थान में पावल आता है। पावल ने जो कार्य किया है उसके जैसा कार्य अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। पावल को अगर हम देखेंगे तो उसने अन्य जाति के बीच में सुसमाचार को लेके गया है और उसने चर्च एस्टेब्लिश
काम किया है, चर्च प्लांटिंग का काम किया है। उसने चर्च में पास्टर, लीडर्स, डिकन्स, इवेंजलिस्ट, ये सब सिस्टम बनाए हैं जो चर्च का एक क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो पावल हम देखते हैं कि मंडली के इतिहास में उसने महान कार्य किया है। तो पावल ने कैसे ये महान कार्य किया? उसने ये कार्य तभी कर पाया जब उसका प्रभु यीशु के साथ में एनकाउंटर हुआ। तो प्रिय हो, आज आपको और मुझे भी प्रभु के साथ में एनकाउंटर होना है। जब हम प्रभु के साथ में एनकाउंटर होते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और हम प्रभु के लिए महान कार्य कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से एनकाउंटर होना बहुत ही आवश्यक है। पतरुस के जीवन को हम यहाँ पे देखेंगे। पतरुस एक मच्छी मारने वाला मछियारा था। वो एक दिन जब मच्छी मार रहा था तो प्रभु यीशु उसके नाव में आए और प्रभु यीशु ने कहा कि शिमोन, तुम जाल यहाँ पे मारो। शिमोन जो है वो रात भर मच्छी मार के भी उसने कुछ भी नहीं पाया था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे जब आज्ञा दिया तो उसने जाल को जब पानी में फेंका तो उसने ढेर सारी मछलियाँ पाई। और उस समय पतरुस ने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के बजाय ये कहा कि प्रभु मुझसे दूर हो जाइए क्योंकि मैं पापी हूँ। देखिए, जब आप और मैं प्रभु यीशु के साथ में एनकाउंटर होते हैं, हमें रियलाइज हो जाता है कि हम कितने पापी हैं, हमारे अंदर कितना पाप है और हम किस स्थिति में हैं। और पतरुस ने जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस दिन एनकाउंटर हुआ, उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि वो पापी है। और देखिए, उसके बाद में उसका जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने प्रभु के लिए इतना महान कार्य किया कि बाद में आप देखेंगे तो पाएंगे कि पतरुस जब चलता था, उसकी जो छाया थी वो अगर बीमारियों के ऊपर पड़ जाए तो बीमारी लोग चंगाई हो जाते थे। अगर कोई बीमार होता, उसके शरीर में कपड़ा छुआ के अगर किसी को उसे छुआ दे तो वो बीमारी लोग चंगाई हो जाते थे। और पतरुस ने इतना महान कार्य किया उस समय, हम देखते हैं कब, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर किया। आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर होना है। आइए हम इस समय मूसा के जीवन को देखेंगे। मूसा ने जब एक हत्या की तो वो क्या करने लगा? डर के मारे यहाँ से उधर इधर भागने लगा। और उसने एक दिन एक जंगल में, झाड़ में एक जला हुआ आग देखा और उस आग के साथ में जब उसका एनकाउंटर हुआ, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के साथ में उसने एनकाउंटर किया तो उसका जीवन परिवर्तन हो गया। और उसके बाद में जो डरने वाला व्यक्ति था वो राजा के साथ में जाके टक्कर लेता है और वो अपने इजरायली जाति को उस मिस्र के हाथों से छुटकारा करके लाल समुद्र पार करके वो उस प्रतिज्ञा की भूमि में उसे ले जाने के लिए तैयार करता है। तो देखिए, मूसा उसके बाद में इजराइल का बहुत बड़ा लीडर होता है। वो कब? जब परमेश्वर के साथ में उसका एनकाउंटर होता है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर करना है, तब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप मेरी के जीवन को देखिए। जब प्रभु यीशु जो सिमोन के घर में जब खा पी रहे थे, उस समय एक स्त्री आई जिसका नाम मरियम मगदलिनी था। वो स्त्री शारीरिक तौर से वो एक प्रोस्टिट्यूशन थी और वो क्या करती थी? देह व्यापार का काम करती थी। उस दिन वो प्रभु यीशु के चरणों में आई और अपने आंसुओं को गिरा के अपने केस से प्रभु के चरणों को वो पोंछने लगी, क्योंकि वो उसने शायद सुना था कि प्रभु यीशु पापियों को क्षमा करते हैं। तो जब वो स्त्री ऐसा कर रही थी, प्रभु के चेले लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे प्रभु को मालूम होता ये स्त्री कैसी पापी है, प्रभु इसे छू रहे हैं और प्रभु इसके साथ बातें कर रहे हैं। तो उस समय प्रभु यीशु कहते कि इस स्त्री ने बड़ा प्रेम दिखाया है, इस स्त्री ने, इसलिए इसका पाप क्या होगा? क्षमा होगा बहुत ज्यादा। तो देखिए, जब मरियम का प्रभु यीशु के साथ में एनकाउंटर होता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में वो कभी भी वो अपना पुराना काम नहीं करती, उसके बाद में वो सेवकाई करना शुरू करती है। ये मरियम का आप देख सकते हैं, बेथानी में जो लाजरस मार्था है उसकी बहन है। जब भी प्रभु यीशु बेथानी में जाते हैं, इस परिवार में जाते हैं, और मार्था और मरियम और लाजरस, ये तीन जन एक फैमिली है। तो वहां पे हम देखते हैं कि मरियम क्या करती है? प्रभु यीशु के चरणों में आके सिर्फ प्रभु यीशु के वचनों को सुनती है, क्योंकि वो प्रभु को प्यार करती है। हम देखते हैं जब उसका एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ में, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। और हम इसी प्रकार से देख सकते हैं जक्खायस,
जखायस के जीवन को देखिए, एक टैक्स कलेक्टर था जो दूसरों से चुंगी वसूलता था और इजरायली लोग टैक्स कलेक्टर लोगों को पापी कहते थे। एक दिन उसने प्रभु यीशु को देखने की इच्छा की और जब वो प्रभु को देख नहीं पाया तो वो पेड़ में चढ़ने की कोशिश की प्रभु को देखने के लिए, और प्रभु ने कहा कि जक्कई उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे घर में जाना है। और जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये भी अब्राहम का संतान है और आज इस घर में भी उद्धार आया। तो जक्कई ने कहा, प्रभु मैं अपने आधा संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, अगर किसी से मैंने अन्यायपूर्वक कुछ लिया है तो मैं उसे 4 गुना फिरता कर दूंगा। सच में देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जक्कई, एक ऐसा पापी व्यक्ति जो दूसरों को पैसा लूट के खाने वाला व्यक्ति, टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति, जब प्रभु यीशु के साथ में उसका एनकाउंटर होता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो क्या करता है, औरों को लूटने वाला व्यक्ति अब देने वाला व्यक्ति होता है। वो 1% भी नहीं, 2% भी नहीं, वो 4 गुना दूसरों को देता है जब प्रभु के साथ में उसका एनकाउंटर होता है। आज आपको और मुझे भी प्रभु यीशु के साथ में एनकाउंटर करना है, तब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। देखिए प्रिय हो, अभी हम इतिहास के बहुत ही डार्क एज में हैं। 2020 ये इतिहास का बहुत ही एक डार्क एज है। इस समय हम देखते हैं कि सारा विश्व जो है ये ग्लोबल पेंडेमिक से गुजर रहा है। हर एक देश में क्राइसिस है, लाखों लाख लोग मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, आदमी लोग मर रहे हैं, बच्चे लोग मर रहे हैं। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि अभी जो बाढ़ आ रहा है असम में, और बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। और ये समय ऐसा स्थिति है कि जो ये अंतिम दिन का समय का चिन्ह है कि अंतिम दिन हमारे बहुत नजदीक है। लेकिन दुख की बात है, इस समय सारे प्रभु के जन लोगों को प्रभु के नजदीक जाना चाहिए, लेकिन वो लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं। हम लोग अंतिम दिन में जी रहे हैं। सच, हमें प्रभु के साथ में ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहिए, ज़्यादा समय बिताना चाहिए प्रभु के में। लेकिन अभी देखते हैं जैसे लॉकडाउन के समय में अभी पास्टर्स लीडर्स लोगों ने ऑनलाइन के द्वारा कितनी सेवकाइयाँ प्रोवाइड की है अभी, क्योंकि चर्च भी क्लोज्ड हो चुका है, चर्च भी बंद है। लेकिन कितने विश्वासी लोग हैं कि अभी सेवकाई नहीं ले रहे हैं, सेवकाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेवकाई से, प्रभु से दूर कर रहे हैं, जबकि प्रभु के नज़दीक आना चाहिए। और कितने लोगों के लिए तो ये जो लॉकडाउन है ये एक हॉलीडे और पिकनिक की तरह है। वो घर में अच्छे अच्छे पकवान बना के, खाना बना के खा रहे हैं, दूसरे दोस्तों को बुला के, लेकिन वो प्रभु के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रियो, ये समय है जब हम अंतिम दिन में जी रहे हैं, तो हमें प्रभु के साथ में नजदीक से एनकाउंटर करना है। मैं जब आपको एनकाउंटर के विषय में कह रहा हूं, मैं ये शारीरिक प्रभु के साथ में एनकाउंटर होने की बातें नहीं कर रहा, मैं आत्मिक तौर के एनकाउंटर कर रहा हूं। यदि आत्मिक जीवन में आप प्रभु से दूर हो चुके हैं, यदि प्रार्थना के जीवन में, बाइबल अध्ययन के जीवन में, या तो सेवकाई के जीवन में, या तो दूसरों को आप देने की चीज में आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, और आप एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी एक अन्य जाति की तरह जीवन जी रहे हैं, तो आज आपको प्रभु से एनकाउंटर करना है, प्रभु के साथ में वो एनकाउंटर करना है, ताकि आपका जीवन जो है परिवर्तन हो जाए। आपको एक अन्य जाति की तरह जीवन नहीं जीना है, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी और प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति आपको होना है। मान लीजिए अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए, तो क्या आपके पास ये विश्वास है कि आप श्योर प्रभु के साथ इस समय स्वर्ग में जाएंगे? और जो चीज़ इस समय हमें कोई भी नहीं देखता है, पास्टर्स, लीडर्स लोग कोई भी नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं घर के अंदर में, तो क्या अगर हम जो कार्य कर रहे हैं कोई हमें नहीं देखते हुए, ये सब कार्य परमेश्वर को महिमा दे रही है? आज हमारे बीच में ये प्रश्न है, हमें खुद को एग्जामाइन करना है, हमें खुद को प्रश्न करना है, मैं एक क्रिश्चियन होते हुए क्या मैं एक विश्वासी की तरह जीवन जी रहा हूँ, अथवा या तो मैं एक अन्य जाति की तरह जीवन जी रहा हूँ? यदि आप अपने जीवन में प्रभु के साथ में एनकाउंटर होने के लिए चूक रहे हैं, हो सकता है आप 5 साल, 6 साल या 10 साल के विश्वासी हो, लेकिन आपने परमेश्वर से वो एनकाउंटर नहीं किया है, तो आज आप परमेश्वर से एनकाउंटर कीजिए।
प्रभु से एनकाउंटर करने का अर्थ है आप आज से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आज आप से अपने घर में डिवोशन करना शुरू कीजिए, फैमिली प्रेयर शुरू कीजिए, पर्सनल लाइफ प्रभु के वचन में मनन करना शुरू कीजिए, प्रभु के साथ में प्रार्थना करना, और जो अभाव में है, जो गरीब में है, जो कष्ट में है, उन लोगों को सहायता करना शुरू कीजिए। प्रभु के साथ में आप एनकाउंटर कीजिए अगर आप अपने जीवन में चूक रहे हैं तो, क्योंकि हम अंतिम दिन में जी रहे हैं और प्रभु बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि ये वचन सुनने के बाद में कि सच मैं अपने जीवन में प्रभु से बहुत दूर हो चुका हूँ, मुझे प्रभु के नज़दीक आना चाहिए, तो इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तुझसे एनकाउंटर करना चाहता हूँ, प्रभु मैं नया होना चाहता हूँ, प्रभु मैं रिवाइव होना चाहता हूँ, और संसार में एक अविश्वासी की तरह नहीं लेकिन एक विश्वासी की तरह जीवन जीना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में यदि हम एक विश्वासी होते हुए अन्य जाति की तरह जीवन जी रहे हैं तो प्रभु हमें सहायता कर कि हम एक असल विश्वासी हो सके। प्रभु सहायता कर कि हम आत्मिक की तौर में तेरे साथ में एनकाउंटर कर सके, जैसे हमने तेरे वचनों में देखा जब साउल ने एनकाउंटर किया, जब पतरुस ने, जब मूसा ने, जब मैरी ने, जब जखायस ने आपके साथ एनकाउंटर किया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु आज हमें भी आपके साथ एनकाउंटर करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु ओ पिता, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना और विनती में मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष किया है। सच आप प्रभु से एनकाउंटर के विषय में और प्रभु के नज़दीक आइए। इस समय प्रभु से दूर नहीं जाना है, हमें एक अविश्वासी की तरह जीवन नहीं जीना है, एक विश्वासी की तरह जीवन जीना है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।